राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए। तो प्रश्न 1 में कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं और ये कह रहा है चारों पार्टों का द्विघाती सूत्र से हल करना है। तो देखते हैं। तो इसका पहला पार्ट है 2x² - 7x + 3। दूसरे का पहला पार्ट है 2x² - 7x + 3 = 0। तो द्विघाती सूत्र से इसे हल करना है। द्विघाती सूत्र क्या होता है? -b। देखते हैं। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र होता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है। अब देखिए यहाँ पे BAC कैसे मिलेगा? जब हम इस समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे तो द्विघात समीकरण क्या होता है? ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो देखिए x² सेम है ना, a की वैल्यू क्या होगी? 2, a = 2, x सेम है, b = -7, b = -7, c = 3 हो गया। तो अब हम BAC तीनों की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो -b, माइनस तो पहले से है और b की वैल्यू -7 है, ±√b², b की वैल्यू -7 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 है, 2 और c की वैल्यू 3 है, बाई 2 × a की वैल्यू 2 है तो 2 लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस होगा, 7 ± रूट -7 का स्क्वायर है ना, तो -7 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 49 आएगा प्लस में। तो 49 - 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 बटे 2 दूना 4 होगा। तो 7 ± 49 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 रूट में आएगा बाई 4। तो 7 ± 25 का अगर हम रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, ±5/4। तो यहाँ से हम प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो 7 + 5/4, तो 7 5 12, 12/4, 4 × 4, 4 × 3 12। तो पहला मूल कितना आया? 3 आया। फिर अब हम माइनस चिन्ह लेंगे, 7 - 5/4, तो 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा, 2/4, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो दूसरा मूल कितना आया? 1/2। पहला मूल 3 आया और दूसरा मूल 1/2 आया। फिर इसी का हम दूसरा पार्ट देखते हैं। 2x² + x - 4 = 0। तो देखते हैं दूसरे का दूसरा पार्ट है
दूसरे का दूसरा पार्ट है 2x² प्लस x -4 इक्वल टू 0 है। -4 इक्वल टू 0, तो इसे भी हम द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। पहले तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे इसकी। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर x² सेम है ना, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और b की वैल्यू यहाँ पे 1x है ना, तो b की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। c इक्वल टू -4। अब द्विघाती सूत्र लिखेंगे। द्विघाती सूत्र से क्या होता है द्विघाती सूत्र? -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बाई 2a। तो यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे। b की वैल्यू कितनी है 1 है। -1 प्लस माइनस रूट b² मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू -4 है, -4 बाई 2 इंटू a की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे। -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 ही होगा 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो क्या होगा प्लस होगा। प्लस 4 दूनी 8, 8 चौक 32 बटे 2 दूना 4 -1 प्लस माइनस 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 33 आएगा बटे 4। 33 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से हम प्लस चिन्ह एक बार लेंगे, फिर दूसरी बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो प्लस चिन्ह लेने पर -1 प्लस रूट 33 बटे 4, फिर माइनस चिन्ह लेंगे। ये तो पहला मूल आ गया प्लस चिन्ह लेने पर, फिर माइनस चिन्ह लेने पर -1 और यहाँ पे अब प्लस नहीं लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे। तो माइनस रूट 33 बटे 4, ये दूसरा मूल आ गया। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट है 4x² प्लस 4 रूट 3x। 4x² प्लस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 3 इक्वल टू 0 ये है। तो फिर इसकी भी हम तुलना कराएंगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। a की वैल्यू 4, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 रूट 3, c इक्वल टू 3। तो द्विघात सूत्र से, द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस रूट b² -4ac बाई 2a। तो -b
माइनस बी, माइनस तो ऐसे ही रहेगा, बी की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 4 है, इंटू 4 इंटू सी की वैल्यू 3 है, तो 3/2 इंटू ए है, ए की वैल्यू 4 है, -4√3 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे देखिए 4√3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4√3 का स्क्वायर है ना, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 4√3 गुणे 4√3, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, गुणे √3 का स्क्वायर होगा ना, तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा, तो 3 आएगा, 16 तिया 48, कुल मिला के कितना आएगा, 48 आएगा, तो यहाँ पे हम 48 लिखेंगे, माइनस 4 चौक 16, 16 तिया 48, माइनस 48 बाई 4 दूनी 8, 8 लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए 48 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, तो रूट के अंदर 0 आएगा, -4√3 प्लस माइनस √0/8, तो प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर तो -4√3 प्लस √0/8, अब देखिए √0 से कोई मतलब नहीं है ना, तो इसे अगर हम ना भी लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो -√3/2, ये पहला मूल आ गया। फिर दूसरा मूल कैसे आएगा, जब हम माइनस चिन्ह लेंगे, फिर माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर माइनस इधर वाला ऐसे ही रहेगा, प्लस चिन्ह भी लेने पर इधर वाला ऐसे सेम लिखेंगे, माइनस चिन्ह लेंगे तो भी ये वाली संख्या हम ऐसे ही लिखेंगे, -4√3 -√0/8, यहाँ भी देखिए √0 है, तो √0 तो हम मिटा सकते हैं, तो 4 1 4, 4 दूनी 8, -√3/2, ये दूसरा मूल हो गया। फिर अगला पार्ट इसी का देखते हैं, 4x², तीसरा पार्ट हो गया है। फिर चौथा पार्ट है 2x² प्लस x प्लस 4 = 0। तो देखते हैं, चौथा पार्ट है, दूसरे का चौथा पार्ट, 4x² प्लस x प्लस 2, 4x² प्लस x प्लस 4 = 0। अब इसकी भी हम तुलना कराएंगे, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से तुलना कराएंगे, a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू यहाँ पे 1x है ना, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 होगी, c की वैल्यू 4, तो द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a, -b, b की वैल्यू 1 है,
तो -1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, 4 इंटू सी की वैल्यू 4 है, बाई 2 इंटू ए है ना, ए की वैल्यू 4 है, -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, 1 माइनस 4 चौक 16, 16 चौका 64 बटे 4 दूनी 8 माइनस प्लस माइनस रूट 64, 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा -63 आएगा बटे 8। अब देखिए 63 का तो हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं और ये माइनस में आ रहा है, तो इसका ये काल्पनिक संख्या है और जब काल्पनिक संख्या है तो इसका मूल हम निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसका कोई मूल ही नहीं।